डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्यों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के मेथड्स को सीखेंगे। आइए देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लेकिन हम चाहेंगे यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के पूरे नियमों के प्रोसेस को जान सकें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनकी हिंदी होती है विस्मय सूचक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जो हृदय की अंतर्गत भाव में सुखद, दुखद, आश्चर्यसूचक आदि के मनोभाव को प्रकट करते हैं। सपोज कीजिए आप किसी कार्य में व्यस्त हैं, किसी ने आपको मैसेज दिया कि आपने यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान लिया है, अर्थात आपने टॉप किया है। तो फ्रेंड्स, आपके अंदर जो सुखद फीलिंग होगी वो आप प्रकट नहीं कर सकती। बात समझ रहे हैं? यदि इन केस आप कहीं बिजी हैं, कोई आपको दुखद इंफॉर्मेशन देता है जिसकी उम्मीद ना हो, उम्मीद से परे कोई सुखद या दुखद घटना आपको मिलती है, तो आपका हृदय विदीर्ण हो जाता है, दुख से पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे विभाव में आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखते हैं। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, आप सो रहे हैं, जगने पर आपके सामने एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा। आपके अंदर वो फीलिंग हुई कि यार तो सर्प है, उसे आपने सांप समझ करके भ्रमवश आश्चर्य प्रकट हुआ आपको, कहे यहाँ कैसे। तो ये सब जो हृदय की इंटरनल फीलिंग होती हैं, जिन वाक्यों में हृदय के मनोभाव सुखद, दुखद, आश्चर्यसूचक आदि के भाव प्रकट होते हैं, वे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं इसको। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हर्ष या प्रसन्नता या तो कहें खुशी, फ्रेंड्स, ये भाव प्रकट होते हैं नंबर 1 पर। इसी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में दुख या शोक या अफसोस, हर्ष या शोक या बिल्कुल खुशी के जगह सुख भी आप समझ सकते हैं। सुख, दुख, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, अफसोस, आश्चर्यजनक भाव। आश्चर्यजनक भाव भी प्रकट होते हैं। इसमें शाबाशी के भाव भी प्रकट होते हैं। तो अब देखें इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम फोकस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पेन कॉपी के साथ अटेंटिव होइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है वाक्य की पहचान आप कैसे करेंगे। हर वाक्य के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह रहेगा। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आपको ध्यान देना है रिपोर्टेड स्पीच के भाव को। रिपोर्टेड स्पीच का भाव जो भी प्रकट कर रहा है, अगर सुख है, दुख, आश्चर्य, जो भी भाव प्रकट हो रहा है, उस भाव को हम उस भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, एक्सक्लेम्ड विथ, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ।
अब एक्सक्लेम्ड विथ सब में बदलेंगे। अब जैसा भाव रहेगा, अगर सुखद भाव है, सपोज कीजिए हर्ष, खुशी, सुख या प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है, तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। समझ रहे हैं ना? ये दुख, शोक, अफसोस होता है, तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो, SORROW। यदि वाक्य में आश्चर्य के भाव प्रकट हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। और यदि शाबाशी वगैरह मिल रहा है, तो आप एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज या एप्लाउज में हम इसको प्रकट कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सेट 2 को इन भाव में, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सेट 2 को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सारो, सरप्राइज, प्रेज या एप्लाउज में प्रकट चेंज करके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कमा और रिपोर्टेड स्पीच में जो 2 डबल नोटेड कमा होते हैं, इन दोनों कमाज को हटा करके इनके जगह पर जो कंजंक्शन लगाएंगे फ्रेंड्स, वो कंजंक्शन होगा दैट। ध्यान दीजिएगा, उस कंजंक्शन को हम क्या लगाएंगे? दैट के रूप में जानेंगे। कंजंक्शन दैट लगाएंगे और वाक्य को पूर्व नियमानुसार यदि कोई प्रोनाउन आता है, किसी पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसको जो पुराने आप नियम पढ़ चुके हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार बदल करके वाक्य को असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में हम चेंज कर देंगे, बदल देंगे। और अंत में जो डायरेक्ट में लास्ट में ये एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा, इसका शुद्ध नाम है एक्सक्लामेशन मार्क या विस्मय सूचक चिन्ह। इसको हटा देंगे और वाक्य असर्टिव में बदलेंगे, इसलिए और लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। इस ढंग से हमारे वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स के पहले आप देखें, यदि वाक्य में एलास शब्द आ गया है, एलास, तो वह दुख के भाव को प्रकट करता है। तो आइए हम उसको देखेंगे। सपोज कीजिए ही सेड, डायरेक्ट वाक्य है, ही सेड एलास, यहां पर चिन्ह लग जाएगा, एलास I am undone। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको देखना है कि he said alas I am undone। देख रहे हैं ना? अब इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले आपको देखना है, इनडायरेक्ट डालेंगे आप, इसके बाद ही को ही, रिपोर्टेड स्पीच के भाव में आप देख रहे हैं एलास शब्द आ गया। अभी मैंने आपको कहा कि जब एलास शब्द आएगा तो एलास का अर्थ होता है दुखद भाव में। एलास जहां भी रहेगा इसको हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो, अर्थात यहां पर रिपोर्टेड स्पीच दुख के भाव को प्रकट कर रहा है। जब रिपोर्टेड स्पीच में दुख प्रकट हो रहा है तो हम शब्द को किसमें बदल देंगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। अब दोनों का आवाज हटेंगे, यहां लग जाएगा कंजंक्शन दैट। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। अब एलास हट जाएगा। अब यहां है आई, देख रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आपने नियम आपको बताया गया है रिपोर्टेड स्पीच में
अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब केस यस माने सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। पढ़ा है ना प्रश्न? तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा? ही। आई एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो बदलेगा पास्ट में, तो आई एम की जगह ही के साथ क्या लगेगा पास्ट में? वाज, आगे अनडन, फुल स्टॉप लग जाएगा। ही स्ट्रेम्ड विद सारो दैट ही वाज अनडन। आगे में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट आपका है ही सेड ब्रेवो। ही सेड ब्रेवो। ही हैज डन वेल। तो इसको आप कैसे बदलेंगे डायरेक्ट में? ही सेड ब्रेवो है शाबाशी, ब्रेवो का अर्थ होता है शाबाशी। अगर वाक्य में ब्रेवो मिलता है तो आप समझिए शाबाशी दी जा रही है, तो यहां पर आप सेड को बदलेंगे किसमें? ही exclaimed with praise, या चाहे तो आप अप्लाउज भी लिख सकते हैं, मीन्स प्रशंसा करना, शाबाशी देना। ही exclaimed with praise या ही exclaimed with applause, ये दोनों कमाल हटेंगे, यहां लगेगा दैट। ही हैज डन वेल, यहां ही थर्ड पर्सन में है और आप देख रहे हैं नियम में 1 2 3 यस ओ एन, थर्ड पर्सन में एन माने नो चेंजिंग, तो ही है तो ही का ही रहेगा, दैट ही हैज है हो जाएगा पास्ट में हैड डन वेल। इस ढंग से ये सिचुएशन बनेगी। तो आपने क्या देखा कि एलास आएगा तो हम बदलेंगे एक्सटेंड विद सारो में, ब्रेवो आएगा तो बदलेंगे एक्सटेंड विद प्रेज या अप्लाउज में, क्योंकि तारीफ हो रही है, शाबाशी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम इन वाक्यों को इस ढंग से बदलते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। डायरेक्ट है he said hurrah, we have won the match। फ्रेंड्स यहां पर आप ध्यान दीजिए, ही सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, इसको कैसे बदलेंगे? यहां पर आप कुछ करना नहीं है, सिर्फ वही पुराने प्रोसेस को देखें। हुर्रा शब्द जहां पर आ जाएगा ये प्रसन्नता का सूचक है, तो सीधे आप लिखेंगे ही exclaimed with, प्रसन्नता का भाव, इसलिए आप exclaimed with joy, कमा दोनों हटेंगे और यहाँ कंजंक्शन लगेगा दैट, हुर्रा हट जाएगा, वी हैव ऑन द मैच, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है बदलेगा ही के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा दैट। थर्ड पर्सन में है तो प्लूरल में लगा देंगे हम दैट, ही है तो यहाँ थर्ड में ही आएगा। ही पास्ट में हो जाएगा हैड ऑन द मैच, फुल स्टॉप। ही exclaimed with joy that he had on the match।
हो गया 15। इस ढंग से आप देख रहे हैं कि नरेशन के ये वाक्य किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। बस हमने एग्जाम्पल आपको दिया, चेंज करने के तरीके बताए। इसका यह फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी इसके कुछ नियम हम और बताएंगे। अधिक से अधिक इसको पढ़ें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको लाभ मिल सके। फिर आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं बंद करते हैं। पुनः आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्लान में न्यू आइडिया के साथ। तब तक आप पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।